इज्जतनगर मंडल का विद्युत परिचालन विभाग आप सभी लोको पायलट और सहायक लोको पायलट का स्वागत करता है। आज हम जानेंगे आरनो फिटेड इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोकोमोटिव में क्यूओए रिले का टारगेट ड्रॉप होने पर की जाने वाली कार्यवाही। इलेक्ट्रिक कन्वेंशनल लोकोमोटिव में क्यूओए एक प्रकार की सेफ्टी रिले है जो ऑक्सिलरी पावर सर्किट को प्रोटेक्ट करती है। यदि किसी कारण से ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होता है तो यह ड्रॉप होकर डीजे को ट्रिप करा देती है। क्यूओए रिले का टारगेट ड्रॉप दिखाई देने पर नियमानुसार सर्वप्रथम हमें हाई टेंशन कंपार्टमेंट व सभी ऑक्सिलरीज का अच्छे से इंस्पेक्शन करना है कि कहीं किसी उपकरण में से तेल का रिसाव, आग, धुआं, दुर्गंध या किसी भी तरह का कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है। अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद अगर हमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं मिलता है तो हम क्यूओए रिले को रीसेट करके पुनः डीजे को क्लोज करके गाड़ी कार्य करेंगे। परंतु अगर डीजे क्लोज नहीं होता है या पुनः क्यूओए रिले ड्रॉप होकर डीजे ओपन होता है तो हमें ऑक्सिलरी पावर सर्किट में जितनी भी ऑक्सिलरी मोटर्स लगी हैं जैसे कि MVSI12, MVSL12, NPH, NVMT12, NVRH और MCP1, 2 और 3, इन सबको इनके रोटेटिंग स्विच के द्वारा बारी बारी से बाईपास करके डीजे को क्लोज करने का प्रयास करेंगे। क्यूओए रिले ड्रॉप होने के दौरान अगर हम NVSI12, MVSL12, NPH, NVMT12 या NVRH में से किसी को बाईपास करेंगे तो सबसे पहले उसके स्विच को 3 पे रख के देखेंगे। 3 पे रखने से मोटर वर्किंग में रहेगी और रिले बाईपास हो जाएगी, और अगर ऐसा करने से डीजे क्लोज हो जाता है तो नॉर्मल गाड़ी कार्य करेंगे। और जिस स्विच को हमने 3 पे किया है उसकी संबंधित मोटर की वर्किंग को समय समय पर चेक करते रहेंगे। जब भी हम MVSI12 या MVMT12 में से किसी भी ऑक्सिलरी को आइसोलेट करेंगे तो इससे संबंधित लाइन कॉन्टैक्टर के द्वारा संबंधित बोगी अपने आप आइसोलेट हो जाती है। परंतु जब हम NVSL12 में से किसी एक को आइसोलेट करते हैं तो हमें उससे संबंधित बोगी को नियमानुसार काटना पड़ेगा। अगर डीजे क्लोज हो जाता है और BLCP ऑन करते ही डीजे ट्रिप हो जाता है तो इसका मतलब सभी कंप्रेसर में से किसी में खराबी है या फिर कंप्रेसर सर्किट में खराबी है। अब हमें इसके रोटेटिंग स्विच HCP के द्वारा बारी बारी से एक एक करके कंप्रेसर को आइसोलेट करके देख लेंगे, और जिस कंप्रेसर को आइसोलेट करने से डीजे क्लोज हो जाता है उसे आइसोलेट ही रहने देंगे। अंत में अगर सभी ऑक्सिलरी मोटर्स को बारी बारी से बाईपास करने से भी हमारा डीजे क्लोज नहीं होता है तो सभी स्विच को उनकी नॉर्मल पोजीशन पर करने के बाद लोको के स्विच बोर्ड पर क्यूओए रिले को बाईपास करने के लिए HQOA स्विच लगा हुआ है जिसकी 2 पोजीशन होती हैं, 0 और 1। 1 इसकी नॉर्मल पोजीशन होती है जिसको हम 0 पर कर देंगे और गाड़ी कार्य करने के दौरान फ्रिक्वेंटली नियमानुसार हाई टेंशन कंपार्टमेंट और सभी ऑक्सिलरी के कार्य की जांच करते रहेंगे।